हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट के बारे में तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेता हूँ। मैंने एक नई सीट ली, तो मैंने यहाँ फ़ोटो पे जाके 5-7 का साइज़ शो किया। आप कोई भी साइज़ शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ जाके टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया इस तरीके से। तो आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। पहले जो वर्जन थे पुराने, उसमें लिखा हुआ नहीं आता था, हमें खुद लिखना पड़ता था कि हमें किस तरह का टेक्स्ट चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने इसको बैक किया, आप यहाँ लिखते हैं जैसे ANIL अनिल, और इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ जाके एंटर। मैंने लिखा यहाँ SUMIT सुमित, फिर मैंने किया एंटर। फिर आप इसमें और कोई नाम शो कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ ARTI आरती, मतलब इस तरीके से, या ART आर्ट, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम क्या करते हैं, टैक्स में सबसे पहले जो ये टैक्स है आपका, आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ जाके जैसे बोल्ड करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरा ये टैक्स का कर्सर था आपका। तो मैंने जैसे टैक्स पे क्लिक किया, अगर मैं यहाँ करता हूँ इसको जैसे बोल्ड, तो ये बोल्ड हो जाएगा इस तरीके से। या उतना एरिया, अगर ये टैक्स का कर्सर यहाँ है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जब ये काम करेगा अपना इस तरीके से। तो जैसे फ़िलहाल मैंने टैक्स पे क्लिक किया इस तरीके से। आप यहाँ बोल्ड, ये अलग अलग स्टाइल हैं, किस स्टाइल के हिसाब से आपको काम करना है। नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल शो कर सकते हो, अपना साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे 72 है। अगर मैंने किया मुझे 80 का साइज़ चाहिए तो यहाँ 80 का साइज़ शो हो जाएगा इस तरीके से। 100-150 जो भी आप अदर में मतलब काम कर सकते हैं, ले सकते हैं सिलेक्ट करके इसको। इसके बाद हमारा चलता है जैसे यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल के हिसाब से काम करना है। तो अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं इसमें। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये है हमारा जैसे नन। तो जैसे मैंने नन पे क्लिक किया तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। तो जैसे मैंने इसको करा जूम, कंट्रोल+जूम, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा आप देखें तो ये फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल के हिसाब से होता है कि हम किस फ़ॉन्ट का स्टाइल ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो नन स्मूथ या इस तरह का जो भी इफेक्ट हम ले रहे हैं वो वहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो किस हिसाब से वो साफ दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने इसमें किया यहाँ एरियल पे क्लिक, तो आपको मैं दिखा दूँ, तो जैसे ये इस तरीके से फटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप यहाँ करते हो इसको जाके जैसे इस पर सिलेक्ट, तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आपने यहाँ सिलेक्ट किया तो और भी ज़्यादा क्लियर। मैंने किया स्मूथ, तो ये स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। ये भी हम विंडो पे काम कर रहे हैं तो ये विंडो शो कर रहा है हमारा, इस तरीके से विंडो दिखा रहा है आपका। तो ये कुछ सेटिंग होती है टेक्स्ट की कि इस तरीके से हम कुछ शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब जैसे मैंने किया F फुल स्क्रीन, स्पेस दबाता हूँ, मैं इस शीट को इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो अब जैसे मैं इसको करता हूँ सेंटर राइट, तो ये इस तरीके से कि राइट में, सेंटर में, जिसमें भी आप देना चाहें इस तरीके से दे सकते हैं। अगर मैंने किया यहाँ लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट साइड हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में जाता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे इसमें रेड की जगह ग्रीन कलर देना है, तो ग्रीन कलर आ जाएगा इस तरीके से। ये कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है आपका। इस आप यहाँ जाते हैं, आप इस तरीके से अपने फ़ॉन्ट में कोई भी स्टाइल दे सकते हैं ऐसा। जैसे स्कूल का जो बोर्ड होता है उसमें इस तरह का इफेक्ट जो होता है आपका, आता है आपका। ओके करता हूँ, मैंने किया यहाँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। तो ये मेरी रैम कम होने की वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। नहीं तो जैसे आप इसमें जिस तरीके से स्टाइल दे रखा है इस तरीके से कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने किया Ctrl+Z, पीछे अंडू इस तरीके से। तो जो भी मैंने अभी यहाँ स्टाइल दिए हैं वो स्टाइल आप यहाँ से भी शो कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से भी आ जाता है पॉइंट की फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आपको बोल्ड करना है आपका, आप साइज़ कितना देना चाहते हो। आप जैसे इनके बीच में जो गैप है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से इस तरीके से। अगर मैं इसको करता हूँ जैसे 72, तो ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा साइज़ कम हो गया। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, अगर हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा है और हमारी जो सीट है या पेज है वो कम है, तो हम उसको थोड़ा सा भीचा भीचा शो कर सकते हैं। अगर हमारा पेज बड़ा है और टैक्स हमारा ज़्यादा है, पेज कम है आपका, तो आप उसको हल्का सा खुला खुला शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस तरीके से
यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ ऑटो तो ये पहले जैसा जो गैप था सेम कर देगा। ऐसे ही ये तो हाइट के हिसाब से शो करता है, ये विड्थ के हिसाब से शो करता है। जैसे मैंने किया 50 तो ये खुला खुला शो कर रहा है। अगर आप करते हैं -50 तो ये इस तरीके से विचा विचा शो कर रहा है। तो हम फ़ॉन्ट के हिसाब से इसको ले सकते हैं। 0 करते हैं तो नॉर्मल पहले जैसा शो हो जाएगा आपका। तो 1 2 3 ये इसकी सेटिंग है जो हम छेड़ते नहीं हैं इस तरीके से। ये कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरीके से हैं। तो ये मुझे स्मॉल कैपिटल किस में लिखना है आपका, और जैसे इस तरीके से इफेक्ट है आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका इस तरीके से। तो ये अलग लैंग्वेज है कि हम किस लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं। ये सेम वही आ जाता है कि नन स्मूथ इस तरीके से। इसके बाद हमारा चलता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैं शो करता हूँ तो इसमें जैसे लेफ़्ट राइट सेंटर जो मैंने यहाँ ऊपर से आपको बताया था, जैसे ये एरिया शो नहीं कर रहा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसकी आई बंद करी, मैंने एक एरिया लिया इस तरीके से, तो ये शो कर देगा इस तरीके से कि मुझे लेफ़्ट राइट सेंटर या फुल किस में दिखाना है। तो आप यहाँ से इसका मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जब भी शो करेगा जब हमने किसी एरिया के अंदर काम किया है। अब इसके बाद हम करते हैं, जैसे मैंने इसकी आई बंद करी, मैं यहाँ जाता हूँ नॉर्मल। आपने देखा होगा कि मैथ की या साइंस की बुक में सूत्र होते हैं, या जैसे रिज्यूम में TH होता है, 10वीं TH 12वीं TH करके, तो मैंने लिखा CS2 इस तरीके से। अब ये जो 2 है इसको मुझे किस तरीके से देना है, तो ये यहाँ 2 ऑप्शंस रह गए थे। तो इस तरीके से कुछ शो कर सकते हो आप, ये मुझे नीचे की तरफ दिखाना है या ऊपर की तरफ दिखाना है। तो ऐसे आप कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये टैक्स था कि हमें किस तरीके से स्टाइल शो करना है टैक्स का। हम टैक्स में एक चीज़ और भी करते हैं कि जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो मुझे नीचे की तरफ शो करना है या मुझे विड्थ के हिसाब से शो करना है, ये हाइट के हिसाब से, ये विड्थ के हिसाब से। जो चीज़ हम नॉर्मल यहाँ से भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, जो चीज़ हम ऊपर से चेंज कर रहे थे। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने किया Ctrl+O ओपन, आपने ओपन किया कोई भी टैग शो कर दिया इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है इसमें मेरा जो टैक्स है वो मतलब आए। तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप कोई भी नाम शो कर सकते हैं। वो जैसे मैंने दिया यहाँ जाके कि WEB वेब करके, तो ये जो वेब है ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है सिलेक्शन। तो मैं इसका सिलेक्शन का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जैसे इस तरीके से मैंने बड़ा किया, एंटर करता हूँ। मैंने किया यहाँ जाके Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट। तो ये मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या हुआ आपका। तो इसने क्या करा, जो बैकग्राउंड इमेज थी वो ले ली इस तरीके से। तो ये लिख रहा है वेब इस तरीके से। तो आप किसी भी इमेज के अंदर आप इस तरीके से कोई भी जो आपने इमेज ले रखी है वो आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने सिलेक्शन ले रखा था तो सेम इस तरह का इफेक्ट आ रहा था आपका। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ इसकी बैकग्राउंड, मैंने किया Ctrl+Z इस तरीके से, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ FX लेयर स्टाइल है, जब लेयर स्टाइल चलेगा तो जब मैं इसको बताऊँगा तो आप इसमें जैसे कोई ड्रॉप शैडो देते हो, तो जैसे मैंने कोई ड्रॉप शैडो दी आपकी इस तरीके से, या कोई इस तरह का इफेक्ट शो किया तो ये शो कर रहा है जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कोई आप स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी स्टाइल देने के लिए आप ये सिलेक्शन टूल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं आपका। ऐसे ही नीचे की तरफ है, ये विड्थ के हिसाब से शो करता है आपका सिलेक्शन। F करता हूँ फुल स्क्रीन। एक तरीका तो ये है आपका, एक तरीका ये भी है आपका कि आप इस तरीके से भी कोई काम कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसकी आई बंद करी, आपने ये आप यहाँ गए, मैंने किया बैकग्राउंड पे क्लिक, आपने किया Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने किया Ctrl+T, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जैसे मैंने इसका साइज़ छोटा किया। एंटर करते हो इसको आप, जैसे मैंने ये यहाँ शो किया। मैं चाहता हूँ आधे वर्ड में मेरा कलर आए, आधे वर्ड में मेरी इमेज आए। तो मैं इसको यहाँ ओल्ड दबा के मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मैं मास्क कर देता हूँ। तो आधे वर्ड में मेरी ये इमेज आ रही है, आधे वर्ड में मेरा ये कलर फिल हो रहा है। इस तरीके से मास्किंग के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। इस टैक्स में हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ जाके कोई एलिप्स लेने के बाद मैं यहाँ करता हूँ पाथ पे क्लिक। आपने कोई पाथ लिया इस तरीके से। अब इस पाथ के ऊपर मुझे कोई टैक्स शो करना है, टैक्स लिखना है आपका। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ये जो टैक्स है आपका, जब आप यहाँ रखते हैं इसको
तो ये इस तरीके से टैक्स आ जाता है। अपने टैक्स का साइज़ कितना छोटा बड़ा करना है, आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये लाइन के हिसाब से वो टैक्स शो कर देता है। आप पेन टूल से भी कोई लाइन ले सकते हैं, आप इलिप्स से भी कोई लाइन ले सकते हैं आपका। तो किसी भी लाइन पे कोई भी टैक्स देने के लिए आप इस तरीके से कोई टैक्स शो कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।